सबसे पहले मैं रुख करूंगी डॉक्टर साहब आपकी जानिब। आईएमएफ का दूसरा राउंड भी बिला आखिर फाइनल कुछ नहीं हो सका और बेनतीजा खत्म हुआ है। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ की शराइत कितनी सख्त हैं, जो हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश भी कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही? देखिए, दो बड़ी बातें हैं, बुनियादी बातें हैं। पहली बात ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हम जबरदस्ती आईएमएफ के पास हम तय जाते हैं कि गलत माशी पॉलिसी के नतीजे में जब हमारे पास डॉलर का भुगतान हो जाता है, स्टेट बैंक के पास डॉलर खत्म हो जाते हैं, फिर हम मजबूरी हमें जाना पड़ता है आईएमएफ के पास। दूसरा मामला ये है कि 78 जी जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? साल की आईएमएफ तारीख है और कोई 190 मेंबर आए और 78 सालों में आईएमएफ के पास कोई एक भी, जिसको हम कहते हैं सक्सेस स्टोरी, नहीं है। उसने किसी भी मईशत को सीधी दगर पे, सीधी सड़क पे नहीं चला। और इसका मतलब ये है कि ये उसके मैंडेट से बाहर है। ये काम आईएमएफ का नहीं है कि किसी मईशत को सीधी पटरी पे चलाए। ये काम है हमारे अपने लीडरान का, हमारी अपनी सियासी क़यादत का, हमारी अपनी माशी क़यादत का। तो हम ये भूल जाते हैं कि आईएमएफ ने आना है और सब कुछ कर देना। ठीक अब है। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, आईएमएफ प्लान लेके आती है, वो हमें मानना पड़ता है। अब तारीख गवाह है कि तंजानिया जैसे मुल्क में, रवांडा जैसे मुल्क में, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो अपना प्लान लेके जाते हैं आईएमएफ के पास और उस प्लान के ऊपर फिर मुज़ाकरात होते हैं। तो चाहिए तो यही कि हम अपना प्लान बनाएं और अपना प्लान लेके आए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी अनवर साहब ये कह रहे थे कि आईएमएफ ने ये मुतालबा तो किया है उनकी जानिब से कि जो इस तरह के शोबे हैं जैसे कि सेहत है, ज़राअत है और गैर तनख्वाहदार जो तबका है, उन पर भी टैक्स आयद किया जाए, और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है आम आदमी के लिए? जी, दो बातें। पहली चीज तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा था हुकूमत से कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाए और बजट के हवाले से उनको ब्रीफ किया जाए। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे ख्याल है 8 तारीख को पीपल्स पार्टी के एक पद को ब्रीफ किया गया है और एक दफा दोबारा भी किया जाएगा। जून 10 बताई जा रही है, जो है कल का दिन। तो ब्रीफिंग एक दफा हो चुकी है और दूसरी दफा ब्रीफिंग जो है वो स्केड्यूल्ड है। तो पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासत कर रही है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है और जिम्मेदारी किसी किस्म की नहीं। तो अब आपका सवाल था आईएमएफ के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से। देखिए, 2 या 4 चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को करना ही होंगी और वो करना जो है वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में है, चाहे आईएमएफ कहे या ना कहे। देखिए, वो कहता है कि बिजली के शोबे में आप 3000 अरब का सर्कुलर डेट जो है, गर्दिशी कर्जा हम कहते हैं, वो खड़ा कर दिया है, उसको खत्म करें। ये आईएमएफ कहे या ना कहे, ये हमारे अपने मुफाद में है, ये सस्टेनेबल नहीं। इसी तरह कोई 3000 अरब का गर्दिशी कर्जा गैस के सेक्टर में खड़ा हो गया, उसको खत्म करना, उसको कम करना हमारे अपने मुफाद में है, चाहे आईएमएफ कहे या ना कहे। एक आईएमएफ की शर्त जो है वो कह रही है कि नेशनल फिस्कल पॉलिसी बनाए, कि विफाक बैठ के अपना बजट बना देता है, सूबे बैठ के अपना बजट बना देते हैं। विफाक जो है उसके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है, वो जितना रेवेन्यू इकट्ठा करती है उसमें से 60% जो है वो सूबों को बांट देती है। तो ये नेशनल फिस्कल पॉलिसी नहीं है। ये 4 सूबे अपना अलग बजट बना रहे हैं, विफाक अपना बजट बना रही है। तो वो कह रही है कि ये अलाइन करें इनको, पांचों जो एंटिटीज हैं और चारों सूबाई हुकूमतें, ये मिल बैठ के एक बजट बनाए। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी जायज और बड़ी वाजिब सी जो है वो दरखास्त है। तीसरा आपने कहा कि टैक्सेस जो नए लग रहे हैं। देखिए, टैक्सेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट कहलाता है जिसको हम कहते हैं फेयर टैक्सेशन, यानी कि मुनसिफाना टैक्स। उसके अंदर सोर्स न्यूट्रलिटी होती है। आप आमदन बेशक रियल एस्टेट से कमाएं, आप आमदन ज़राअत से कमाएं, आप आमदन किसी भी बिजनेस से कमाएं, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। और हम आए ये कहते हैं कि टैक्स हम एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं लगा सकते, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है वो सूबे का डिस्क्रेशन है, वो सूबे का सब्जेक्ट बनता है। तो ये जवाब मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। जिस जिस आपको आमदन किसी भी सोर्स से आ रही हो, उसके ऊपर टैक्स बराबर लगे।